जैसा कि सोल एंड 2 के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, यूहाओ ने सन एंड मून एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को हरा दिया था और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। लेकिन अब इससे सन एंड मून एकेडमी के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से कंटिन्यू होती है जहां अब यूहाओ ने सन एंड मून एकेडमी के और स्टूडेंट को एलिमिनेट कर दिया था। यूहाओ के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। यूहाओ ने लगातार 32 मैच को जीत लिया था। इससे काइटो और उसके साथी तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। यूहाओ भी एटीट्यूड में स्टेज पर खड़ा था, मगर सन एंड मून एकेडमी के लोगों को यूहाओ का जीतना पसंद नहीं आ रहा था और वो सब बहुत गुस्से में थे और साथ ही काफी हैरान भी थे कि यूहाओ कितना ज्यादा पावरफुल है। यूहाओ ने लगातार 32 पर्सन्स को हराया है और कोई भी इसके टक्कर का नहीं है और ना ही इसे टक्कर दे पाएगा। ये लड़का तो सच में कमाल का है। तभी एक स्टूडेंट की नजर ऊपर पिलर पर बैठे एक पर्सन पर पड़ती है और दोस्तों ये पर्सन वही है जिसे हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था और ये पर्सन बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस लग रहा था। सबकी नजरें उसी पर्सन पर पड़ी हुई थी तो सबके होश उड़ जाते हैं। वो स्टूडेंट कहने लगते हैं कि ये वही पर्सन तो नहीं है, अब आएगा ना मजा, अब हमारे सन एंड मून एकेडमी को जरूर जीत मिलेगी। सब लोग खुश होकर चीयर करने लगते हैं। वहीं हम डीन होंगचैन को देखते हैं जो उस पर्सन को देखकर खुश हो गए थे और अब वो पर्सन खड़ा होता है और लंबी सी छलांग मारकर बहुत ही स्टाइल में बैटल फील्ड में यूहाओ के सामने आ खड़ा होता है। मास्टर शुआन भी उस पर्सन को देखकर सरप्राइज थे। मास्टर कहते हैं डीन ने कहा था कि वो किसी बंदे का इंतजार कर रहे हैं जो यूहाओ को अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करने पर मजबूर कर देगा और अब समझ में आ गया कि ये वही पर्सन है। इधर यूहाओ भी उस पर्सन को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया था क्योंकि यूहाओ की मेंटल डिटेक्शन उस पर्सन की बॉडी में कोई भी सोल पावर्स फ्लक्चुएट को फील नहीं कर पा रही थी और अब वो पर्सन अपनी शानदार तलवार को बाहर निकालते हुए कहता है मेरा नाम है जी जुई चैन। ये नाम सुनते ही ऑडियंस तो पागल होने लगती है। लड़कियां तो गिर पड़ रही थी। पूरा अरीना जी जुई चैन के लिए चीयर करने लगता है। वहां का माहौल बिल्कुल बदल सा गया था और अब यूहाओ भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है तो जी जुई चैन कहता है मैंने तुम में कुछ देखा है जिसे मैं बहुत समय से ढूंढ रहा हूं और अब जी जुई चैन अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है। उसकी स्वॉर्ड से काफी टेरिफिंग ऑरा क्रिएट हो रहा था जो कि काफी जबरदस्त लग रहा था। उसके ऑरे से वहां पड़े पत्थर तक कांपने लगे थे। डीन होंगचैन कहते हैं जी जुई चैन की स्वॉर्ड ही इसकी मार्शल स्पिरिट है। इसके जन्म पर ये एक ऑर्डिनरी मेटियोरिटी का पीस ही था, लेकिन जी जुई चैन ने अपने दम पर बहुत कड़ी प्रैक्टिस करके स्वॉर्ड को इतना ज्यादा शार्प बना लिया है जो माउंटेन को भी काट सकती है। जी जुई चैन अपनी स्वॉर्ड से किसी 7th लेवल के सोल मास्टर को भी हरा सकता है। देखना तो ये है कि यूहाओ इसका रिस्पॉन्ड कैसे करता है। जी जुई चैन के स्वॉर्ड का ऑरा देखकर तो काइटो भी परेशान हो गया था और अब यूहाओ और जी जुई चैन आमने सामने थे। पूरा बैटल अरीना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और अब मैच स्टार्ट होता है। सभी का ध्यान इस पर था कि यूहाओ और जी जुई चैन एक दूसरे पर कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। यहाँ हम देखते हैं यूहाओ और जी जुई चैन दोनों ही बैटल फील्ड में आंख बंद करके बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके अंदर से जबरदस्त ऑरा रिलीज हो रहा था। तभी हम देखते हैं जी जुई चैन की बॉडी से एक इल्यूजनरी स्पिरिट बॉडी बाहर निकलती है तो दूसरी ओर यूहाओ भी सेम वही करता है। अब जी जुई चैन के पीछे उसकी इल्यूजनरी बॉडी खड़ी थी जिसके पास मल्टीपल स्वॉर्ड थी तो दूसरी ओर यूहाओ की इल्यूजनरी बॉडी भी तैयार लग रही थी और अब यूहाओ की इल्यूजनरी बॉडी जी जुई चैन पर अटैक कर देती है तो दूसरी ओर से जी जुई चैन ने भी हमला कर दिया था। वहां मौजूद ऑडियंस ये देखकर हैरान थी कि ये दोनों फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं। मैच स्टार्ट होने के बाद भी ये दोनों आंख बंद करके क्यों खड़े हैं, कोई भी अटैक क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल ये माइंड फाइट थी जो कि यूहाओ और जी जुई चैन के बीच में चल रही थी। इधर डिफरेंट स्पेस में यूहाओ और जी जुई चैन के बीच जबरदस्त फाइट हो रही थी। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से अटैक कर रहे थे। तभी जी जुई चैन यूहाओ पर स्वॉर्ड से अटैक करता है तो यूहाओ भी अपनी फिस्ट से उस पर काउंटर अटैक कर देता है और इनकी इस फाइट का असर रियल वर्ल्ड में जोरदार हो रहा था। बैटलफील्ड की जमीन टूटने लगती है। वहां इतने वायलेंट एनर्जी क्रिएट हो रही थी कि इससे मास्टर शुआन भी पीछे हो गए थे। डीन होंगचैन कहते हैं ये तो भयानक बैटल है, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यूहाओ और जी जुई चैन के फाइट की एनर्जी से बैटल अरीना में एक साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। वहीं हम देखते हैं यूहाओ के फेस पर एक छोटा कट लग गया था जो कि जी जुई चैन ने ही मारा था। यूहाओ और जी जुई चैन की बॉडी से टेरिफिंग एनर्जी रिलीज हो रही
थी जिससे पूरा बैटल अरीना तबाह होने लगा था। इधर डिफरेंट स्पेस में हम देखते हैं जहां जीजुई चैन ने एक जियांट स्वॉर्ड को फॉर्म कर लिया था और अब वो उस जियांट स्वॉर्ड को यूहाओ पर थ्रो कर देता है, मगर यूहाओ भी अपने हाथों से उस जियांट स्वॉर्ड को रोकने लगता है जिससे वो पीछे होता जा रहा था। मगर आखिर में यूहाओ ने उस जियांट स्वॉर्ड को आइस से फ्रीज करके रोक दिया था और अब यूहाओ अपनी आंखें खोलता है। यूहाओ कहता है जीजुई चैन की स्वॉर्ड विंग्स से उसे एडवांटेज मिल गया है। जीजुई चैन ने उस पॉइंट को रीच कर लिया है, उसकी सोल उसकी स्वॉर्ड जैसी बन गई है। ये रियल्म ऑफ यूनिटी है। एक पर्सन और स्वॉर्ड के बीच में जीजुई चैन ने भी आंखें खोल ली थी और अब अपनी स्वॉर्ड के साथ तैयार खड़ा था। तो यूहाओ मन में कहता है अब मेरी बारी है। अब यूहाओ की आंखें ग्लो करने लगती है और उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्प्रेड हो रही थी जिससे ऑडियंस हिल गई थी। यहाँ तक कि ये सीन देखकर तो मास्टर और डीन होंगचैन के भी होश उड़े हुए थे कि अब यूहाओ क्या करने जा रहा है। काइटो भी सरप्राइज था और इधर यूहाओ की बॉडी से कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रहा था, तो वहीं जीजुई चैन का भी स्वॉर्ड ऑरा बहुत ही टेरिफिंग था और दोनों आमने सामने तैयार खड़े थे। और अब सीन वापस से उसी डिफरेंट स्पेस में आ जाता है जहां यूहाओ ने उस जियांट स्वॉर्ड को फ्रीज कर लिया था, मगर तभी जीजुई चैन तेजी से आकर उस आइस को तोड़ देता है और फिर यूहाओ पर अपनी स्वॉर्ड से जोरदार स्लैश अटैक करता है जिससे यूहाओ ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो पीछे हो गया था। मगर यूहाओ भी हार नहीं मानता और वो फौरन अपनी जियांट इल्यूजनरी बॉडी से जीजुई चैन पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिस्ट अटैक कर देता है जिससे जीजुई चैन ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो यूहाओ के इस फिस्ट को ब्लॉक नहीं कर पाता और चट्टानों से टकराकर उन्हें तोड़ते हुए पीछे बड़ी सी चट्टान में जा गिरता है। और फिर यूहाओ अपनी इल्यूजनरी बॉडी से बिना रुके जीजुई चैन पर फिस्ट से पंच की बारिश कर देता है। वो बिना रुके जीजुई चैन पर पंच मारे जा रहा था और फिर आखिर में एक बड़ी ही पावरफुल फाइनल पंच मारता है। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि इससे उस पूरे चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सब कुछ बिखर जाता है और उसमें से जीजुई चैन निकलता है जो यूहाओ के सामने था। और अब यूहाओ अपनी इल्यूजनरी बॉडी से एक और पंच मारने लगा था, तो जीजुई चैन भी अपनी इल्यूजनरी बॉडी को ले आता है और उससे यूहाओ पर स्वॉर्ड से अटैक करता है। अब यहाँ जीजुई चैन ने यूहाओ की इल्यूजनरी बॉडी के पेट में स्वॉर्ड मार दिया था, तो यूहाओ जीजुई चैन की इल्यूजनरी बॉडी को जोरदार पंच मारता है और इन दोनों के अटैक से वहां जोरदार एक्सप्लोजन होता है जिसका असर बैटल अरीना में दिखता है। यहाँ भी जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ था जिससे काफी तबाही हो गई थी और अब रियल वर्ल्ड में यूहाओ और जीजुई चैन दोनों ने आंखें खोल ली थी और दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। इन दोनों की फाइट से काफी ज्यादा एनर्जी स्प्रेड हो रही थी। इन दोनों के फाइट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी किसी को नजर नहीं आ रहा था कि बैटलफील्ड में क्या हो रहा है। तभी जीजुई चैन यूहाओ पर अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक करता है, तो यूहाओ भी अपने दोनों हाथों में फायर को इग्नाइट करके जीजुई चैन पर अटैक कर देता है। जहां दोनों के अटैक क्लैश हो गए थे तभी जीजुई चैन खुद अपनी स्वॉर्ड के साथ यूहाओ पर हमला कर देता है, तो यूहाओ भी अपनी फिस्ट से उस पर अटैक करके आगे निकल जाता है। जहां जीजुई चैन जैसे ही अपनी स्वॉर्ड वापस अंदर रखता है उससे बैटलफील्ड में एक एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरे बैटल अरीना में पर्पल स्वॉर्ड एनर्जी फैल गई थी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ऑडियंस डीन होंगचैन और मास्टर शुआन को भी महसूस होती है। वहीं एम्परर बिंग, टियानमिंग और गॉड इलेक्स भी शॉक रह गए थे। अब क्या होगा? के भी यूहाओ के लिए परेशान हो गई थी कि यूहाओ का क्या हुआ। अब बैटलफील्ड में फॉग हटती है तो हम यूहाओ को देखते हैं जो पीछे हो गया था और अब उसके सामने जीजुई चैन स्वॉर्ड लेकर खड़ा था। अब दोस्तों इस फाइट को आखिर किसने जीता है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।